तो सागर जिले से 25 किलोमीटर पहले सिहोरा है और सिहोरा ये विधानसभा आती है सुर्खी की, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत की सुर्खी है, विधानसभा है। तो यहाँ माहौल क्या है यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ कुछ लोग हमें मिल गए हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? नीलेश कुमार जैन। नीलेश जैन जी। जी। सुर्खी में हवा किस ओर बह रही है? ये तो राजपूत साहब की तरफ ज्यादा है। राजपूत? गोविंद सिंह राजपूत। अच्छा, उनकी तरफ ज्यादा है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं? ये तो पहले अभी जब बात हो रही थी वो तो आपको बता रहे थे तालाब, ये खुद तो कुआं बता रहे थे। नहीं, वो बात सही है। हाँ, जो बोल रहा है नीलेश जैन सही है वो बात। तो कोई कांटे की टक्कर नहीं है यहाँ पे? नहीं, अब कहीं हुए तो नहीं बता सकते, यहाँ को नहीं, यहाँ नहीं है। सुर्खी में नहीं है। सागर से सिहोरा में नहीं है। सिहोरा में नहीं है। यहाँ तो मंत्री जी का है। सिहोरा में लगभग अच्छा काम किया, इतने साल रहे हैं तो अच्छा काम किया उन्होंने। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं, अपन तो प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं बोला और बोला कि प्रसन्न भी है, दोनों। हाँ, हमारे लिए काम आते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। कौन काम आता है? गोविंद सिंह राजपूत। अच्छा, काम आते हो, गरीब आदमी हो, ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी बात होती है। तो चाय की दुकान पे घर से लाके चाय पी रहे हो, चंदनधारी और का यहाँ की लोकल लैंग्वेज है बुंदेलखंडी का टच आने लगा है। तो ये बताइए, और का किसका सरकार आ रही है यहाँ पे? कौन विधायक बन रहा है? विधायक गोविंद राजपूत। और कोई किसी को चांस नहीं है? अब चांस शुरू से रहे हैं वे। शुरू से रहे हैं? कांग्रेस में आते जब भी विधायक रहे, मंत्री रहे थे। अच्छा, कांग्रेस में रहे तब भी? और का। तो यहाँ पे आप लोग गोविंद राजपूत को देखते हैं, दल नहीं देखते? हाँ। आपके मन में क्या है भैया, मिलिट्री मैन? गोविंद राजपूत जिंदाबाद। अच्छा, वो जिंदाबाद है। ये उन्हीं का गांव है क्या? गाँव उन्हीं का मान के चलो। गाँव तो उनको नरियाली विधानसभा में लगा था। कहाँ पे? नरियाली विधानसभा में, जीराई के यहाँ भी। लेकिन ये उन्हीं का गांव माने? उन्हीं का गाँव मानो। उनको घर या उनको परिवार आए हो। अच्छा, ये सही कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सत्य बोल रहा। क्या किया आपके विधायक ने जो मंत्री हो गए? नल जल योजना, बहुत से काम ऐसे मंत्री जी ने की। क्या लग रहा है? ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ और बता रहे हैं। यहाँ की कहानी क्या है सुर्खी की? सुर्खी की कहानी? हाँ। सुर्खी की जो कहानी है वो नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है? हाँ। कैसे? अरे, जोन आदमी सुख दुख में, तेरही में, दिन में, शादियों में, हर चीज में काम आते, वो आदमी को दुनिया पहचानता है। हाँ, बात तो सही है भाई, जो हर चीज में काम आए। और अंकल जी भी मिल गए लोग के लिए, सब्जी खरीद के आ रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? महेश प्रसाद। महेश प्रसाद जी, क्या लग रहा है सुर्खी में इस बार माहौल किसका टाइट है? हाँ, पर नहीं जाने, अपन बोलते ही नहीं जाओ को। ये क्या कर रहे हैं? ये चुप है क्या आप? ये तो बोल ही तो रहे हैं, ये चुप तो है नहीं। नहीं, सोपन ने कोई उनकी केवे ने उनकी केवे। हाँ, ये देखिए, सुर्खी में एक ऐसे जो असमंजस की स्थिति में है कि उनकी आप लोग भले बोल रहे हो लेकिन कुछ लोग असमंजस की स्थिति में भी हैं, है कि नहीं चाचा? तो सिहोरा में माहौल, हवा किस ओर बह रही है? बीजेपी को। वो लोग इतना लोग बोले इसीलिए बोल दिए क्या? नहीं, भाजपा में देत वोट कट्टर। अच्छा, देत कार्यकर्ता तो नहीं है? कार्यकर्ता नहीं है, जनता है। जनता। अच्छा, ठीक है, वोटर है तो अच्छी बात है, वोटर की तो प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? दशरथ रोहितास। दशरथ जी, एक अयोध्या में दशरथ थे श्री राम जी के, हाँ, और एक यहाँ पे के हैं हम, इसी पास में गांव है ना। अच्छा, है। तो गांव की स्थिति क्या है? ठीक है, स्थिति दोनों ही तरफ का चल रहा है। दोनों तरफ का चल रहा है, कुछ नहीं है कि जोर है। हाँ, जोर है, टक्कर है दोनों। कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ है। ये अभी यहाँ सुबह सुबह फुल्की खाते हैं क्या लोग? हाँ। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फुल्की। फुल्की बोलते हैं। हाँ। अरे छोड़ो उसको, ये बताओ कि किसका माहौल यहाँ टाइट है? अभी माहौल तो लगभग गोविंद सिंह का चल रहा है। लगभग गोविंद सिंह का चल रहा है, ठीक है। क्या हीरो वोट करते हो कि नहीं? इस बार आ गई है, इस बार आई, पहली बार है तो वोट किसको करोगे? गोविंद राजपूत को। क्यों करोगे? बहुत सी चीजें उनकी तो विकास भी है, लड़कों की सुनत है, नौजवानों की आप जाओ कछु भी। हाँ, हर चीज है, लड़कों की भी सुनत है, उनकी भी सुनत है। और उनकी सुनिए। और हम लोग गए थे, एक लड़का, हमने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने, आसपास के सब लड़का गए थे, लोग आ गए। हाँ। तो उनने बाबा सुनी, हमारी 10 दिन में उनकी मूर्ति आ गई तैयार। अब आँचा सही तो लग गई। भैया, महाराणा प्रताप की मूर्ति लग गई, काम हो गया। तो चलिए
किसी और चौक और चौराहों पर चलते हैं और सागर का मिजाज क्या है, ये तो सुर्खी के कुछ लोग हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और माहौल किसका टाइट है ये आपको बताते हैं। तो जब हम सागर जिले जा रहे थे तो सुर्खी में एक लाइन हमें एक सिहोरा चौकी में मिली, तो मैंने कहा आप लोगों से साझा करें। खाते समय किसान, यानी खाते समय किसान को और सोते समय पुलिस को धन्यवाद देना मत भूलिए। बात तो सही है, खाते समय किसान और सोते समय पुलिस, क्योंकि इन्हीं के दम पर हम आराम से सो पाते हैं और किसानों के दम पर ही हम भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो सागर के गांधी चौक हम पहुंच चुके हैं, जिसे लोग चौपाटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जनता के मन में क्या है, चलिए हम जानते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सूरज लड़किया। सूरज लड़िया। लड़िया। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, माहौल क्या है सागर में? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी मगर सुर्खी में बीजेपी जीतेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी मगर बीजेपी सुर्खी में जीत रही है, ये आपका कहना है। चलिए ठीक है। अंकल जी क्या हाल है आपका? ठीक है। तो क्या लग रहा है सागर में माहौल क्या है? अब माहौल क्या, अभी जिस तरह के जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, हाँ, उस हिसाब से तो ये लगता है कि उसी का सरकार बनना चाहिए। अच्छा, और विधायक? नहीं, सब वही रहेंगे जो जनता पार्टी के हैं। अच्छा, सब वही रहेंगे। चलिए, क्या हाल है? वोट करते हो बेटा तुम? क्या? अरे पहले वोटर हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो जी। अच्छी बात है। क्या नाम है आपका बेटा? आयुष रछारिया। आयुष, क्या लग रहा है सागर में तुम वोट करने जाओगे तो यहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ पे तो कांग्रेस जी। नरियावली तो गोविंद सिंह राजपूत का गांव है। नहीं, प्रदीप लहरिया। अच्छा, प्रदीप लहरिया है। हाँ। ओके, तो वहाँ पे कांग्रेस है जी। कांग्रेस का माहौल लग रहा है। जी। और तुम क्या करोगे? हम भी कांग्रेस। जब जहाँ सब जाएंगे उधर हम जाएंगे। जहाँ सब जाओगे भाई, सही बात है, जहाँ पे सब जाएंगे वहाँ आप भी जाओगे। क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? आप वोटर हैं? हाँ। क्या है यार माहौल यहाँ पे? बीजेपी कहते हैं कि पिछले 40 साल से एक ही वर्ग का विधायक बनता है, ये सही है? क्या होता है, काम तो हो रहा है ना। हाँ, ये क्या है, उससे क्या होता है, काम हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, काम हो रहा है और काम होना चाहिए, है कि नहीं भैया? काम होते रहना चाहिए। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन कर रहा है काम? करने को तो सभी कर रहे हैं, कहने को तो सभी कैसे कर सकते हैं? अरे कहने का मतलब ये है कि जिसकी सरकार है उसी का तो चल रहा है अभी, ठीक है ना? अभी हाँ, अभी का। और बदल जाएगी क्या बात? अब बदलने का तो ऐसा है कि जो जितना अच्छा काम करेगा उस हिसाब से वोटिंग होगी, है ना? अच्छा, जो अच्छा काम करेगा उस हिसाब से वोटिंग है। आप क्या करेंगे? अब हमारा तो निर्णय तभी मिलेगा। हाँ, चलिए ठीक है। एक भाई साहब और हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हाल है? तो क्या बन रहा है, सरकार किसकी बन रही है यहाँ पे? हम नहीं बता सकते। मैं चुनाव और विधायक राजनीति में कोई वो नहीं रखती। वोट नहीं करते हो? नहीं जाती, वोट डालनी नहीं जाती। क्यों? क्या फायदा वोट देने से? हाँ, क्यों बताओ। भाई सरकार जिसकी बन जाती है वो अपनी जेब भरते हैं बस। अच्छा, और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं? गरीब आदमी क्या है, गरीब आदमी बेचता रहता है। अभी चुनाव जीतेंगे, अभी 900 रुपए की टंकी 200 घट गए हैं, अभी चुनाव जीतने के बाद 1400 की होना है उसको। तो माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त सागर पहुंच चुकी है। सागर में कुल 8 जिले हैं और अगर पिछली बार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 6 और कांग्रेस 2 थी, लेकिन अब तो बदल गया, माहौल बदल गया, चूंकि नया पंचवर्षीय चुनाव आ गया और यही वो जिला है जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा है और इन्हीं के नाम पर सागर जाना जाता है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, इन्हें यहाँ के लोग भगवान की तरह मानते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और स्मार्ट सिटी का दर्जा है, तो माहौल क्या है यहाँ पे? यहाँ की जनता सोचती क्या है, उनके मन में क्या है? हम राह चलते लोगों से भी पूछेंगे, क्योंकि ये सबसे सटीक और सच्चा विश्लेषण का प्रोग्राम है। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ गए। भाई साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये बताइए कि सागर में माहौल क्या है? यहाँ बनने के लिए कुछ नहीं है, मिटने के लिए सब तो स्मार्ट सिटी का दर्जा भी तो है इसको। स्मार्ट सिटी पूरे शहर में ऐसा कोई वार्ड बता दो जिस जगह रोड बनी हुई हो। ये है जनता का दर्द, ये स्थानीय मुद्दे। ये बताइए सागर में माहौल क्या है? माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस का टाइट है यहाँ पे? क्यों टाइट है? आदमी वो बनते थे पीडीपी से। अच्छा, ये है क्या भैया? हाँ,
अरे भैया बहुत परेशान है। किससे परेशान है? अरे यार भाजपा सरकार से। काहे परेशान है? अरे यार हम आए थे ना, मोड़ा मोड़ी 15 साल का बच्चा विकलांग है। हाँ। उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कोई व्यवस्था ही नहीं है हम लोगों को। वो स्मार्ट सिटी के सब कछु भी नहीं हो रहे थे, सब कचरा है। हाँ, यहाँ माहौल क्या है? किसका माहौल टाइट है यहाँ पे? माहौल के लिए क्या बोल सकते हैं भाई साहब, क्या है, इतनी महंगाई चल रही है, हाँ, उसमें से उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद करेंगे उनसे जब उन्हें बोलना ही बताया नहीं है कुछ, बिल्कुल चुप्पी साध ली। किसने? 160 रुपए से 160 रुपए किलो बिक रही है राहर की दाल। किसने चुप्पी साध ली? वो तो कह रहे हैं कि भैया हम दोनों तो दावा कर रहे हैं कि हम इतना पैसा दे देंगे, सिलेंडर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तक क्या करते रहे? अच्छा, अभी तक नहीं किया। अभी बताइए ना। तो सागर की जनता क्या करेगी? अब ये तो वोट आने, मतलब जब वोटिंग डलेगी जब ही बता। कहा जाता है कि इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा भी है। अरे उससे क्या है, पूरे रोडों की सत्यानाशी तो मिटी हुई है, बन रही है। सत्यानाशी हो गई है। आप वोट करती हैं? वोट करती हैं? हाँ करते हैं। तो इस बार माहौल क्या लग रहा है सागर में? माहौल सही लग रहा है। किसका? कमल का। कमल का लग रहा है। क्यों? क्यों? पंजा आएगा आसो तो। हाँ, पंजा आएगा, पंजा। कमल का माहौल लग रहा है, पंजा हाँ, आएगा। हाँ। अरे गजब का विश्लेषण है भाई। कमल का माहौल लग रहा है, पंजा आएगा। ये जनता है, दोनों चीज बोल देती है कि नहीं? माई क्या हाल है आपका? सब ठीक है? धंधा पानी हो रहा है, बिक रहा है? धंधा पानी हो रहा है। लाडली बहना की फार्म नहीं भरा का हम। आपका नहीं भरा गया? हाँ। तो वोट किसको करेंगे इस बार? हम कमल के करेंगे। कमल के करेंगी? अच्छा, क्यों? क्यों कमल कर दिए तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कमल को करेंगी, अच्छी बात है। आपका मानना है चाहे जिसको की, तो आपका क्या लग रहा है यहाँ पे सागर में? सागर में कुछ तो काम हो रहा है, लेकिन और होना चाहिए। और होना चाहिए? बढ़िया। तो जनता क्या करेगी इस बार? अब जनता अपने ऊपर से चलाएगी, कौन को चुनना है वो अपने दिमाग लगाएगी। हाँ, कौन में अच्छा ही चुनेगा। आप बोल रहे हैं कि एक ही परिवार से टिकट दे दिया गया है बीजेपी कांग्रेस में, सही है कि गलत है? अब वो तो सरकार है, चाहे जिसको दे, पहले दे। लेकिन जनता को चुनना चाहिए कि हमें किसको चुनना है। हाँ, ये अपने ऊपर है। ये अपने ऊपर है। माहौल क्या है? माहौल तो बढ़िया ही है, और क्या। किसका है? नहीं अभी तो बीजेपी। कांग्रेस का। क्यों, बहुत हो गई महंगाई। अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। ये क्या कह रहे हो? कुछ अलग बोल रहे हैं। अब उनको बोले दो, हमें आप बोलो। मैं जो कुछ नहीं बोलना। आइए चलते आगे बढ़ते भाई। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल जी? कहाँ के रहने वाले हैं? जयश्रीनगर जिला, सागर जिला, जयश्रीनगर। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा सागर की है। सागर की है। तो माहौल किसका लग रहा है? हमारे और आपकी बात की है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और दल? वो तो हम बताएं ऐसा है कि मन की मन में है, क्या भी सुनने की जरूरत नहीं है। मन की मन में है? मन में है। अच्छा, तो काम कौन अच्छा किया? शिवराज जी काम अच्छा किया कि नहीं किया? नहीं, वो तो जो हो रहा जो अब आगे जो आने वाला पल है उसका इंतजार हम लोगों को। बता तो दिया, खेल आपने बता दिया है। खेल तो आने वाला जो पल है उसका है काम, उसका इंतजार है कि नहीं? क्या भैया, आने वाला पल है, कहते हैं कि आने वाला पल और जाने वाला कल। क्या स्थिति है यहाँ पे सागर में? हमारे यहाँ गोपाल लोहार को। हाँ, गोपाल लोहार को बीजेपी मंत्री। माहौल है उनका? हाँ, बहुत पक्का पक्का काम किया है उन्होंने कुछ? बहुत ज्यादा। आप बीजेपी के नेता तो नहीं है, कार्यकर्ता तो नहीं? ना कार्यकर्ता ना नेता, तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आम आदमी। नहीं है, काम किया हुआ है। ठीक है, काम किया भाई। और जब जो काम करता है वो दिखता है। सही बात है, जो जनता कहती है वो हमको हमको बताना पड़ता है। अब जो जनता कहेगी, अब बीजेपी ने काम किया है तो आप बता रहे हैं, कांग्रेस ने काम किया है तो भी जनता बता रही है। तो चलिए किसी और चौराहे पर और लोगों से बात करते हैं कि माहौल किसका टाइट है। आपका विचार क्या है? अब एक्चुअली मैं तो कांग्रेस में दूंगा। कांग्रेस में क्यों दोगे? अब आई लाइक इट कांग्रेस। आई लाइक अ कांग्रेस। ठीक है, अच्छी बात है भाई। आप किसी को भी दीजिए, आपका मन है कि नहीं भाई साहब? वोट किसी को भी दीजिए, आपका मन है, लेकिन हम कांग्रेस को देंगे। हाँ, कांग्रेस को। बीजेपी चोर है। अच्छा, एक नंबर का चोर है। अच्छा। और शिवराज एक नंबर और बड़ा वाला चोर है। तो क्या लग रहा है सागर में लग क्या रहा है? अब कुछ कह नहीं सकती हो। क्यों नहीं कह सकते भाई? दोनों तरफ लहर चल रही है। आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्या माहौल किसका टाइट है? टाइट तो बीजेपी का दिख रहा है। टाइट बीजेपी का है? हाँ। कैसे दिख रहा है?
तो सागर में माहौल क्या है, किस ओर हवा बह रही है? सागर की पोजीशन अभी सही समझ में नहीं आ रही। क्यों? इसलिए कि दोनों का जोर ज्यादा है। जोर ज्यादा है दोनों? और जो भी होगा डिसीजन हाँ। वो अल्प मतों से होगा, भारी मतों से किसी का नहीं होगा। ठीक है भाई, जनता जो कहे वो सही है, उससे बेहतर क्या होगा। चलिए और चौराहे पे चलते हैं और जानते हैं कि माहौल किसका टाइट है। तो माहौल टाइट है की टीम डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेंटर पॉइंट पर आ गई है, जहां पे हमें कुछ युवा मिले जो पहली बार के वोटर हैं। पहली बार के वोटर हैं तो इनके मन में क्या है ये भी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विवेक पटवा। विवेक पटवा। पटवा, क्या लग रहा है सागर में? बीजेपी। बीजेपी क्यों? हमेशा परचम उन्हीं का है। हमेशा परचम उन्हीं का है, तो उन्होंने युवाओं का ध्यान रखा है? नहीं। अरे युवाओं के लिए कुछ किया है कि बस विकास किया है? युवाओं के लिए क्या है, युवा खुद करे। युवा खुद करे? हाँ, वैकेंसी थी तो निकाल दी। अब नहीं निकाल पाए एग्जाम तो क्या है। भ्रष्टाचार भी निकाला उसके साथ। वैकेंसी में क्या निकाला? भ्रष्टाचार, घोटाला हो रहे हैं। और कहाँ पे हो रहे, किस सरकार? ये मतलब पटवारी में हुआ है जैसे। हाँ, और इस कारण से कांग्रेस आना चाहिए। तो जो सेलेक्ट हुए तो नौकरी तो पाए नहीं, और बहुत सारे टैलेंटेड लोग तो इसलिए तो भाजपा को लेना नहीं है इधर, कांग्रेस आए। तो ये बताओ कि यहाँ क्या माहौल लग रहा है, युवा किस ओर जा रहा है सागर का? बढ़िया है, भाजपा की ओर जा रहा है, भाजपा की ओर जाएगा। वो तो कह रहे कोई वैकेंसी निकली नहीं है। हाँ, नहीं निकली। यहाँ पे कौन सी नहीं निकाली? मध्य प्रदेश में पटवारी में घोटाला हो गया। अरे एक से थोड़ी ना होता है, एक से नहीं चलती राजनीति। एक से नहीं होता क्या? सही कह रहे हैं, एक से नहीं होता है भाई। सिर्फ भ्रष्टाचार काम भी हुआ है ना। हाँ, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? युवाओं के लिए उन्होंने कुछ किया है? युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया। तो भी कैसे जीतेगी? जिताने वाले तो आप लोग हो यार। नहीं तो हम लाडली बहन योजना का भी तो आया था, अभी तो उनको वुमेन का भी बहुत सारा सपोर्ट है। तो ये हम जानने आए हैं कि सागर की जनता वोट किसको देगी, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, कि किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी। वोट राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये जो कह रहे हैं आप सहमत हैं? हाँ। आप किस पे करेंगे? मतलब सागर की जनता अगर पूछा जाए कि किस मुद्दे पे वोट करेगी? अब मुद्दा हम नहीं जानते भैया। सागर में हवा किस ओर बह रही है? सागर में तो चारों तरफ हवा बह रही है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में सागर ही समाया हुआ है। लेकिन ज्यादा हवा किसकी ओर बह रही है? हम चुनाव में ज्यादा वो नहीं रखते हैं, क्योंकि कोई भी जीते कोई भी हारे, जनता परेशान रहती है तो हमेशा रहेगी। परेशान 5 साल इसको झेलो चाहे 5 साल उसको झेलो, झेलना हर किसी को है। तो सागर की 8 विधानसभा सीटों की नब्ज टटोलने का हमने काम किया। कहने को तो स्मार्ट सिटी का दर्जा है, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी के नाम पर सागर में कई जगहों पर अव्यवस्था का आलम है। आपने ये भी देखा, हमने दिखाया कि यहाँ पर 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। लेकिन तीसरे दल के तौर पर भी कुछ दलों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सर दर्द देने का काम किया है। तो चलिए अजय जी, किसी और शहर चलते हैं और वहां देखते हैं कि माहौल किसके पक्ष में है। फिलहाल बढ़ते हैं सागर से आगे की ओर।